मैं हूं वरीशा आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जब से शादी हुई है तब से वे चर्चे में बने हुए हैं। लोग उनको काफी कुछ कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो लगातार एक्टिव भी है। सोनाक्षी सिन्हा लगातार फोटोज और वीडियोस भी पोस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो वो फिल्म में दोबारा से कमबैक कर ली हैं और फिल्म ककुड़ा में वो एक तरह से स्क्रीनिंग हुई जिसमें उनके हस्बैंड भी उनके साथ दिखे। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के ड्रेस पर भी काफी चर्चा बना रहा और वहीं सोनाक्षी सिन्हा सिंदूर भी नहीं लगाई हुई दिखाई दी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंदन की ऐसा क्या है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के फिर से लोग बातें बना रहे हैं कि उनको ड्रेस को लेकर के कि वो हिंदू धर्म को फिर से वो एक तरह से अपमान कर रही हैं सिंदूर ना लगाकर। अपमान कर क्या रही हैं, अपमान कर चुकी हैं वो उन्होंने जो स्टेप लिया है वो स्टेप ये दर्शाता है कि उनको ये नहीं पता कि उनका धर्म है क्या। काकुड़ा जो फिल्म उनका आ रहा है वो फिल्म अपने पति के साथ स्क्रीनिंग कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं। वो क्या उनके पति कोई बड़े तोप थोड़ी हैं, भारत रत्न से सम्मानित थोड़ी किया गया उनको कि कहीं लेके जाएंगी तो उनका फिल्म सुपरहिट कर जाएगा। लेकिन चलो शादी की हो, पूरा हिंदुस्तान के हिंदुओं का 70 से 80% हिंदुओं का जो सम्मान है उस पर ठेस पहुंचा ही है। कुछ 10% मुसलमानों के धर्म को भी ठेस पहुंचा है। वो जो लोग नहीं चाहते, जो लोग क्योंकि इस्लामिक रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने रिलीजन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको भी ठेस पहुंचाया है। बात करते हैं इनके फिल्मी करियर की, तो भैया फिल्मी करियर इनका जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसमें नो डाउट। पूरी तरीके से फिल्मी करियर खत्म हो चुका है। और सिंदूर तो स्टार्टिंग डेज में सिंदूर क्यों नहीं लगाएंगे भैया? अगर नहीं लगाएंगे तो सवाल आपके घर में आ ही जाएंगी। वो उनके पिताजी और वो दोनों तो अब सिंदूर लगा रही हैं, सॉरी पहले सिंदूर लगाई थी, अब सिंदूर हटा दी क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट अपने आप को कर रही हैं। कन्वर्ट करके अरे कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि सोनाक्षी सिन्हा ने इस्लामिक ड्रेस पहना है, जो इस्लामिक कल्चर को वो फॉलो कर रही है धीरे धीरे करके। चलो अच्छा आप कर रही हैं, लेकिन आपने अपने धर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेल के अपना धर्म आप लोगों ने बदला है कि आप मेरा धर्म अपनाएं, आपका धर्म अपनाएंगे। तो भैया ये वन साइडेड क्यों है? आप ही क्यों मुस्लिम ड्रेस पहन रही हैं? आप ही क्यों मुस्लिम कल्चर को फॉलो कर रही हैं? जहीर इकबाल भी तो इंसान है, उनको भी तो बोलिए कि माथे पर तिलक लगाए, उनको भी तो बोलिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, लेकिन नहीं, वो तो अपने धर्म में ही बने हुए हैं। वो जिस दिन उन्होंने माथे पर तिलक लगाया हम समझ जाएंगे कि आपकी शादी सही है, आप पर सवाल नहीं उठाएंगे। और हम तो कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। शुरुआत से हम सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ है, जहीर इकबाल के खिलाफ है, लेकिन अगर जहीर इकबाल अपने धर्म से हटकर और माथे पर तिलक लगाएगा उस दिन से हम मान लेंगे कि हाँ आपकी शादी सही है, आपकी शादी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा। पर जहीर इकबाल ने उनको जब रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी उसके बाद वो शत्रुघ्न सिन्हा के पैर भी छूते हुए नजर आए थे, तो वो तो मुस्लिम रिचुअल्स में नहीं आता है। पैर छूना रिस्पेक्ट का प्रतीक है, ठीक है, पैर छूना रिस्पेक्ट का प्रतीक है। रिचुअल्स की बात करें तो वो मुस्लिम रिचुअल्स में नहीं आता है। पैर छूना रिस्पेक्ट का प्रतीक है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के आगे हम झुक गए तभी उसका हम आदर करें। पैर छूना इट मींस कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। वहां पर हाथ थोड़ी चलाते, वहां पर कुछ कुछ चीजें होती है ना कि हाँ चलो सोनाक्षी सिन्हा है, वो खड़े हैं, उसने पैर छुआ तो बस खड़ा होकर मुंह दोस्त थोड़ी ना देखेगा, तो फॉलो अप कर रहा है ना। कि वहां पर मीडिया भी थी, वहां पर फोटोग्राफर्स थे, वो उनको पता था कि अगर सोनाक्षी पैर छुएगी मैं नहीं छूऊंगा तो भैया सवाल के घेरे में तो हम आ ही जाएंगे, साला टारगेट भी हो जाएंगे। इसलिए पैर छू रही हो, हम पैर छू लेते हैं, ये चीज़ है। अब बात रही ये जहीर इकबाल की, तो जहीर इकबाल ने हिंदू धर्म वाला कोई चीज़ किया ही नहीं है। वो आज तक मंदिर में गए ही नहीं है, आज तक उनके माथे पर तिलक हमने देखा ही नहीं। आप माथे पर तिलक लगाइए, आप हिंदू ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनिए, आप हिंदू के ट्रेडिशन को फॉलो करिए, हम मान जाएंगे कि आपने किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया है। पर जहीर इकबाल के जो फैमिली है उन्होंने भी काफ़ी खुशी के साथ सोनाक्षी सिन्हा को अपने घर में एक्सेप्ट किया है और अच्छा व्यवहार है। अभी भी सोनाक्षी सिन्हा के जो ससुर हैं वो भी लगातार उनके साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देंगे? नए जब खाने पकते हैं, जब गर्म रहते हैं ना तो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। जब वही ठंडे हो जाते हैं ना तो उन्हें कोई खाना नहीं चाहता है, बासी हो जाते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा की नई शादी हुई है, फेम है, नेम है, पैसा है, बाप सांसद है, पूरा घर पूरा इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, तो पैसा तो है ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोनाक्षी सिन्हा इस वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है। तो हाँ थोड़े दिन इंतजार करिए, आपको दिख जाएगा क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि जहीर इकबाल के परिवार ने मेरा कोई खेत हड़प लिया है कि हम उसके प्रति दुश्मनी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। आंकड़े दिखाते हैं, लोग के आंकड़े दिखाते हैं, जितने लव जिहाद के केसेस हैं वो आंकड़े दिखाते हैं। इसलिए हम एज एक नागरिक होने के तौर पर, एक सिटीजन होने के तौर पे हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है मधुबाला, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोनाक्षी सिन्हा के अपीयरेंस को लेकर के ऐसी क्यों बवाल मच रही है? क्योंकि अपीयरेंस की बात करें या आउटफिट की बात करें तो वो खुद की चॉइस होती है।
देखिए, हर किसी की चॉइस अपनी होती है वरीशा, लेकिन जो शादी का जो ये अभी फिलहाल सोनाक्षी का जो चर्चा चल रहा था शादी का जहीर इकबाल के साथ, लेकिन स्टार्टिंग में आपने भी देखा होगा, तो आप लोग भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे अभी डिस्कस करना चाह रही हूँ। सोनाक्षी सिन्हा जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने शादी में सिंदूर भी लगाया था, लाल रंग के जोड़े भी पहने थे, यहाँ तक कि रिसेप्शन में भी वो चीज को फॉलो किया गया। लेकिन भैया अब देखिए, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। 2 दिन उन्होंने ये चीज फॉलो किया, अब जैसे ही वो बाली जाती है अपने पति के साथ, तो उसके बाद सारा कुछ कहानी खत्म, जो चैप्टर जो कहते हैं ना क्लोज हो जाना, वो क्लोज हो गया। अनकंफर्टेबल जो उनको लग रहा था, शायद सिंदूर उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था, वो अब कंफर्टेबल फील कर रही हैं शायद ये वाला ड्रेसिंग स्टाइल करके। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि जिस तरीके से वो बोली कि मैं अपना रिचुअल्स फॉलो कर रही हूँ, यहाँ तक कि लोगों का भी कहना था, कई लोगों का ये भी कहना था कि दोनों अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया सोनाक्षी सिन्हा को, आप 2 दिन सिंदूर लगा रही हैं, उसके बाद आपका सिंदूर गायब हो जाता है। और यहाँ पर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो जो ड्रेसअप जो की हैं, वो कहीं ना कहीं वो अभी लोगों का, जनता का कभी काफ़ी गुस्सा दिखाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप कुछ दिन पहले रेड कलर का कपड़ा पहन रही है, उसके बाद आप सीधे व्हाइट कपड़े पे आ जाती हैं, तो ये बड़ा बात बन जाता है। और रही बात सोनाक्षी सिन्हा की, तो सही बात है, उनकी अपनी लाइफ है, लेकिन लाइफ के साथ साथ आप ये भी पीछे का देखिए कि आप थी क्या और बन क्या गई। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे सकते हैं दीपिका कक्कर का। दीपिका कक्कर पूरी तरीके से वो अपने पति के तरफ खींची जाती हैं, पूरे तरीके से वो मुस्लिम को ही फॉलो कर रही हैं। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का बात कर रही हूँ। और इसके बाद आप सोनाक्षी सिन्हा का भी बात कर लेते, तो सोनाक्षी सिन्हा भी पूरी तरीके से समझिए कि वो मुस्लिम वाला ही फॉलो करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब वो अपने ट्रिप पे गई थी, बाली जहाँ गई थी, वहाँ का भी कुछ तस्वीरें वो सामने लाई थी, उसमें भी वो मुस्लिम वाला ही ड्रेसअप वहाँ से ही फॉलो करना शुरू कर दी। और अब तो खैर आप देख ही सकती है फोटो में। प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोनाक्षी सिन्हा के जो भाई हैं लव सिन्हा, वो लगातार उनको लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। और लव सिन्हा का रिसेंटली देखा जाए तो जब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी की सालगिरह होती है, तो लव सिन्हा पोस्ट करते हैं और उस फोटो में सोनाक्षी सिन्हा नहीं होती हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती है। जिस तरीके से ट्रोल करना आम बात है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक सदस्य अगर कोई मतलब गलत काम करता है तो उसके वजह से पूरा परिवार बदनाम होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा हिंदू कल्चर को छोड़कर जो है मुस्लिम कल्चर को अपनाती है, शादी भी करती है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर जो फैंस जो है काफ़ी नाराज़ हैं, उनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी जो कि जहीर इकबाल जो भी है नाम, उनसे शादी हुई। हिंदू कल्चर के लड़के नहीं थे क्या? तमाम बातों को लेके जो है जिस तरीके से फैंस उनके बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी उनके पिताजी को और उनके भाई को ही नहीं, पूरे परिवार को, उनके फैंस, पूरा फैंस क्या कहते हैं, उनको पूरा फैंस को ठेस पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से जो है ना उनका पूरा परिवार इस बात को झेलेंगे कि आखिर जिस तरीके से बॉलीवुड में ऐसी पहली शादी तो नहीं हुई है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। आपने कहा पहली शादी नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए हर शादी बॉलीवुड में जितने भी कि 95% ऑफ केसेस की बात करें तो उन शादियों में हिंदू लड़की होती है और मुसलमान लड़के होते हैं, ठीक है। और उसमें से छोड़ा जाता है हिंदू लड़कियों को ही। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, ये सलमान खान के भाई अरबाज खान, ठीक है, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, हिंदू लड़की को छोड़ दिया, ठीक है। सैफ अली खान को ले ले, उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, हिंदू लड़की को छोड़ के फिर से हिंदू लड़की से शादी की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए ना, हम इसको क्या समझे कि एक मुसलमान व्यक्ति आता है, हिंदू लड़की से शादी करता है, हिंदू लड़की को छोड़ देता है। शाहरुख खान का आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि शाहरुख खान का जब शादी हुआ था गौरी खान से, अब तो खान हो गए तो खान ही बोलेंगे ना, शाहरुख खान का गौरी खान से शादी हुआ था, उस समय हमारे देश की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी, ये रिलीजन के मैटर को लेके, दंगों को लेके, इस वजह से उनके शादी को हम भार नहीं देंगे। दूसरी बात, ये शाहरुख और गौरी की आप किससे सुनिएगा पहले के, तो उनका कंडीशन रखा गया था कि जब ये गौरी खान के फैमिली ने कंडीशन रखा था कि जब ये स्टार बन जाएगा तभी शादी करेंगे, तो उसको हम ये मैटर में नहीं ले सकते। लेकिन बाद के केसेस आप देखिए तो अरबाज खान के या फिर सैफ अली खान के, ये समझिए ना कि प्रोपेगेंडा ही समझेंगे ना कि हिंदू लड़की से शादी करो, हिंदू लड़की को छोड़ दो। मुसलमान लड़की, आपसे हम पूछते हैं कि कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करके छोड़ा है? बेशक छोड़ा होगा, लेकिन ध्यान में हमारे नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो कम रहते हैं रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो। और मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करके छोड़ देते हैं। इसी वजह से हम सोनाक्षी सिन्हा के पीछे पड़े हुए थे कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं, उन्होंने अपने मन का किया। सोनाक्षी सिन्हा खुद की ही मन की बात कर रही हैं, उनके पिताजी पर उनका रोक टोक नहीं
नहीं है, भाई से भाई अगर समक्ष ये विपक्ष में खड़े होता है तो भाई को रिश्ते से हटा देती हैं। तो सारा कुछ चलता आ रहा है। बशर्ते हम इतना ही कहेंगे, कल को आप हमें बोरी में मिलिएगा, फ्रिज में मिलिएगा, सूटकेस में मिलिएगा, कहीं भी मिलिएगा, कल को आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी जिम्मेवार, हर वीडियो में कहते हैं आप ही होंगी, उसकी जिम्मेवार कोई नहीं होगा। शत्रुघ्न सिन्हा को इतना कहेंगे कि आप कभी भी मुंह उठा के मीडिया के सामने आकर मत बोल दीजिएगा कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। नहीं तो अगर उस समय जो बातें हम अभी हम दायरे में रह के कर रहे हैं, हो सकता है कि उस समय हम दायरे से बाहर हो जाए और आपको खरी खोटी सुना दे, क्योंकि आप इस समय कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, आपको अपनी बेटी की खुशियां दिख रही है, आप मतलब खुद दो मुंहे सांप की तरह बात करते हैं। एक तरफ ट्वीट करते हैं कि आजकल की बेटियां सुनती किसकी है, एक तरफ ट्वीट करते हैं कि लोगों का काम है क्या ना, लोग तो कहेंगे ही तो आप कहीं दो चेहरा है भैया, आपसे हम क्या ही बात करें। आपके पूरे खानदान में आपके पूरे खानदान में सिर्फ एक ही लड़का है जो आपके घर के नाम को संवार कर रखा हुआ है, जो आपके धर्म को संवार कर रखा है, वो है लव सिन्हा। वो इंसान अभी भी खड़ा है और खड़े होकर अपनी बहन का त्याग करने को तैयार है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि सोनाक्षी सिन्हा जो हैं वो लगातार जब अपने हनीमून मना करके वापस आती हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट भी करती हैं, काफ़ी पिक्चर्स डालती हैं और ज़हीर इकबाल के साथ काफ़ी खुले अंदाज में नज़र आती हैं। तो ऐसा क्या है कि सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करने के पीछे उनका अफेक्ट नहीं कहीं दिख रहा है, या फिर कोई गम का भाव, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है? सोनाक्षी सिन्हा क्यों अफेक्टेड नहीं हो रही है? इंसान के अंदर इज्जत रहेगा, लाज रहेगा, शर्म रहेगा, तब तो उसका इफेक्ट दिखेगा। इंसान को प्रभाव तभी पड़ता है जब उसके अंदर इज्जत हो। आप समझिए एक इंसान है, उसको हम टमाटर फेंक के मारेंगे 10 आदमी के बीच में, उसको लगेगा ना कि मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन एक जिसको इज्जत ही नहीं, उसको टमाटर फेंक के मारी या गोली मार दीजिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे ऊपर कुछ हो भी रहा है। तो सोनाक्षी सिन्हा सेकंड इंसानों में से, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनको गालियां पड़ रही है, उनके बाप को गालियां पड़ रही है, उनके घर को गालियां पड़ रही है और उनके पूरे करियर को गालियां पड़ रही है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि हमने जो किया है हमने सही किया है। अपने पिताजी के सामने अपने हस्बैंड को किस कर रही है, ये ना तो हमें लगता है इस्लामिक रिचुअल में, सॉरी इस्लामिक कल्चर में आता है, ना ही हिंदुइज्म कल्चर में आता है। क्योंकि एक सम्मान होता है अपने पिता के सामने। अगर आप किसी हस्बैंड के साथ भी हैं तो आपको थोड़ा सा दायरा में रहना चाहिए, लेकिन वो कूद कूद के किस कर रही हैं, कूद कूद के गले मिल रही हैं। वहाँ पर जाकर बाली गई थी ना शायद, हम तो उतना फॉलो नहीं करते हैं, वही गई थी ना शायद, वहाँ जाकर बिकनी में फ़ोटो डाल रही हैं अपने पति के साथ और सार्वजनिक कर रही हैं, घूम रही हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई कल्चर वगैरह में आता है। ठीक है मधुबाला, देखिए सोनाक्षी सिन्हा, आप एज अ बिहारी होते हुए क्या प्रतिक्रिया देंगे सोनाक्षी सिन्हा के इस बिहेवियर पर? देखिए प्रतिक्रिया क्या देंगे, प्रतिक्रिया तो सामने देख ही सकती हैं सोनाक्षी सिन्हा क्या कुछ आए दिन कर रही हैं। यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा जिस तरीके से अपना शादी कर चुकी हैं, अपने मर्जी से की हुई हैं, यहाँ तक उनके पिता ने भी खुलासा, मैंने कई वीडियोस में ये भी कहा है कि उनके पिता का ये कहना है कि बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन अब देखिए उनके भाई बेचारे, वो तो यहाँ तक कि बिहारी होने के नाते काफ़ी रिचुअल्स को उनके भाई फॉलो कर रहे हैं कि बहन से यहाँ तक कि वो बातचीत करना बंद कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोनाक्षी को असर डालेगा। अभी नहीं, अभी सोनाक्षी का नया प्यार है, नया चढ़ा हुआ है प्यार का खुमार। तो जब प्यार का खुमार उतरेगा तो शायद सोनाक्षी सिन्हा को फर्क दिखेगा। अभी तो फर्क नहीं दिख रहा है। माँ बाप का इज्जत को नीलाम तो कर ही चुकी हैं, भाई का इज्जत का नीलाम कर ही चुकी हैं। और एक कहा जाता है ना कि एक लड़की ही, जैसे कि लड़कों का इतना नहीं लिया जाता है एक, लेकिन हम लोगों के हिंदू में ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की जो होती है वो 2 कुलों को बचाती है, यानी कि अपने मायके का भी और ससुराल का भी। एग्जैक्टली। तो वो दोनों चीज को वो नाश करके वो अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। जिस तरीके से वो कदम बढ़ाई है, कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की चीज हो जाती है, जो माँ बाप पे बिल्कुल उनको किसी की परवाह नहीं है। यहाँ तक कि ना भाई की ना भाभी की, यहाँ तक कि उनकी जो भाभी है तरुणा सिंह की मैं जिक्र करूंगी, वो भी काफी परेशान चल रही है अपने ननद के इस रवैये से। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा देखिए ना, शादी तो कर ली है लेकिन अपना परिवार को एकदम बटोर चुकी है। यहाँ कि उनके भाई भी काफी अलग रह रहे हैं। लव को देखिए तो वो काफी हट के रह रहे हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के वजह से पूरा घर का जो माहौल है वो काफी बिगड़ चुका है। सोनाक्षी सिन्हा सिर्फ एक लड़के को पाने के लिए अपने भाई तक को भाई, देखिए सिर्फ एक लड़के को पाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने भाई तक को निगलेक्ट कर दिया, भाई को हटा दिया, अपने बाप के इज्जत को खत्म कर दिया, अपने घर के नाम को खत्म कर दिया, अपनी पूरी करियर खत्म कर दी, अपने घर के पूरे फैमिली मेंबर्स, खानदान जितने थे उन पर जो अभी के समय में पत्थरबाजी मुंह के द्वारा यानी गाली गलौज की जा रही है, वो उसी की वजह से की जा रही है। यानी एक लड़के के लिए उस लड़की ने अपना कल्चर, रिलीजन, हर कुछ नाश करके फेंक दिया नाली में। अब उससे हम क्या अपेक्षा रखें? उस लड़की से क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? क्या वो सोशल वर्कर है? नहीं। सोशल वर्कर का काम ये नहीं होता कि आप सोसाइटी को ये मैसेज दीजिए कि आप इंटर रिलीजन मैरिज करिए और दंगे करवाइए। आपके पिताजी को या फिर कहें कि आपके बाप को अच्छे से पता था कि हालत क्या है हिंदू और मुसलमान का, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। उनको पता था कि अगर मेरी बेटी मुसलमान लड़के से शादी करेगी तो सोसाइटी क्या करेगी, दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान पर। लेकिन
शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं रोका सोनाक्षी सिन्हा को। कारण क्या था, हमेशा कहते हैं, फिर से कह रहे हैं, कारण ये था क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तृणमूल कांग्रेस से, वो पार्टी एक मुस्लिम बेस्ड पार्टी है, वो हिंदू विरोधी पार्टी, हर कोई जानता है। उनके बयान आप उठाकर देख लीजिए, उनके विधायक सांसदों के और उनके खुद मुखिया के। उसके बाद चलिएगा तो उनको पता था कि अगर अपनी बेटी को मुसलमान से शादी करने से हम रोकेंगे तो हमारा मुसलमान वोट कट जाएगा, और मुसलमान वोट कटेगा तो ममता बनर्जी लात मारकर हमें पार्टी से निकाल देगी। तो अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने मुस्लिम वोटिंग बैंक के लिए उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया कि तुम जाओ, तुम मुसलमान के यहाँ जाओ और उसका वोट लेकर आओ। पॉलिटिक्स की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा चुप रहे और अपनी बेटी को दान करके आ गए, ये हम कह रहे हैं। देखिए, एक सवाल मैं आप तीनों से पूछूंगी कि सोनाक्षी सिन्हा काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं, दोबारा से वो फिल्मों में कम बैक कर रही हैं, क्या उनका इस क्रिटिसिज्म का मूवी के पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये हिट करेगी या फिर ये फ्लॉप होने वाली है? आपको बता देते हैं कि आप बोल रही हैं कि उनका क्या, जिस तरीके से वो सामने, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि पति के साथ अभी दिख रही हैं। तो मैं तो पहले ही जिक्र की ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। अभी वो बहुत खुश है, ठीक है, शादी की है भाई, नया नया शादी हुआ है, 10 दिन अभी मुश्किल से 10-12 दिन हुआ होगा मुश्किल से। तो अभी नया नया चीज है, तो नया नया लोगों के सामने दिखाने में काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी उनका रिलेशनशिप तो देखा जाए तो 7 साल से था और वो अच्छे से पहचान रही है, समझ रही है सब कुछ। तो भाई माँ बाप इंपॉर्टेंट होता है ना लाइफ में। देखिए, 7 साल का रिलेशन था, हम मानते हैं, लेकिन उनके भाई के साथ उनका 35 साल का रिलेशन था। तो 35 साल का रिलेशन छोड़ के आप 7 साल का रिलेशन पकड़ रही हैं, अपने भाई को त्याग के आप अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ रही हैं। ये कहाँ का आपका कह सकते हैं कि 7 साल 8 साल लेकर आप चल रही हैं। दूसरा, आपने कॉन्फिडेंट की बात की, सोनाक्षी सिन्हा बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भैया देखिए, एक बकरा होता है, ठीक है, उसको माला पहनाइए, घास खिलाइए, खाना खिलाइए, बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ क्या होगा, 2 मिनट बाद काट दिया जाता है। तो यही सिचुएशन में ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंट वो इसलिए है क्योंकि उनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। क्योंकि इंसान को जब खुशियां मिलती है ना, तो भूल जाता है कि आगे चल के मेरे साथ क्या होगा। अगर एक व्यक्ति को, आप ही को हम अगर 10 करोड़ रुपया भी ला कर देंगे तो आप खुश हो जाइएगा कि वाह हमें 10 करोड़ मिल गया। आपको ये नहीं लगेगा कि 10 करोड़ मिल गया, मेरे घर पे छापा पड़ेगा तो हम ही जेल जाएंगे। यानी कि उन्होंने भविष्य का वो नहीं देख रही हैं, वो ये देख रहे हैं कि अभी फिलहाल हम खुश हैं, भविष्य में चाहे जो हो उनके साथ। ठीक है, तो प्रिंस आपसे मैं जानूंगी क्या इस फिल्म पर उनका क्या असर होने वाला है, इस आलोचना का? देखिए, फिल्म का जो आलोचना आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से फैन में नाराजगी है, उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो उनका जो फिल्म है रिलीज होने से ही फ्लॉप, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी दोनों ने बताया कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों का जाए तो अभी से ही जो स्क्रीनिंग हुई है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तो लोग देखना क्यों नहीं देखेंगे? अरे भाई, चर्चा का विषय क्यों नहीं बनेगा? चर्चा का विषय क्यों नहीं बनेगा? जिस तरीके से दोनों का शादी हुआ है, जिस तरीके से दोनों ट्रोल हो रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि दोनों की तस्वीरें काफी आपको दिखने को मिल रही है। देखिए वरिशा, हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे। ये जो चर्चा की आप बात कर रहे हैं, तो चर्चा जो है फिल्म को लेके नहीं है। बात यहाँ पे ये उठ रही है ना कि आखिर जाहिर इकबाल और क्या कहते हैं सोनाक्षी सिन्हा जो शादी की है मुस्लिम समुदाय से, तो उन चीज़ों को लेके ये माहौल बना हुआ है कि ताकि लोगों के एक मन में जो है नैरेटिव सेट कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग जो है एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैन नाराज है, तो इनका फिल्म जो है रिलीज होने से ही पहले जो है फ्लॉप हो चुका है, इतना मान के रखिए। बिहार में तो खैर बहुत ज़्यादा ही बवाल मचा हुआ है, जैसे कि पोस्टर भी देखने को मिल रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा को पटना आने के लिए रोक लगाया। अब देखिए बिहार में लोग देखते हैं क्या करते हैं, माहौल देखने लायक रहेगा फिल्म जैसे रिलीज होता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने इस डिबेट में जाना कि सोनाक्षी सिन्हा के फिल्म काकुड़ा को लेकर के काफ़ी बवाल उठ रहा है, हालांकि देखा जाए तो स्क्रीनिंग में सोनाक्षी सिन्हा जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रही हैं अपने पति ज़हीर इकबाल के साथ। वो एक अच्छे पति की तरह उनके साथ उनके नजर आए। लेकिन जो फैंस का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा जब धर्म का परिवर्तन नहीं की हैं, तो उसके बाद वो अपने धर्मों की जो रिचुअल्स है, जो सभ्यता है, उसको नहीं भूलना चाहिए और नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ने सिंदूर नहीं लगाया है, फैंस जो है वो काफ़ी नाराज दिखे हैं और उनका कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा जो है इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, उनके लाइफ पर या उनके फिल्मों पर काफ़ी असर डाल सकता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 24 को, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।